हाय एवरीवन, विवेक गुरु जी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और अभी थोड़ी देर पहले मैंने दोनों टॉपिक पे वीडियो डाले हैं। एक तो टॉपिक चलो उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो ये वाला टॉपिक है इसको देखो ऐसे ही कनेक्ट करना है। सब चीज़ों को कनेक्ट करना नहीं जानते हो तो अगर केवल वही वाला बात हो गया कि अकॉर्डिंग टू साइंस एवरी ह्यूमन बीइंग हैव टू आईज, है ना। और अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से क्या बोलते हैं, ओनली 95% पीपल यूज ओनली वन आई। एक आंख बंद करके इसे देख रहे हैं। ये एक आंख बंद करके देखोगे तो नहीं काम बनेगा ना। 4% पीपल यूज ओनली टू आईज, टू। तो जो 4% लोग हैं जो दोनों आंखों से देखते हैं ना, वही यूपीएससी में बैठते हैं। ये नहीं कि हमने कोई वीडियो डाला तो उस पर आपने दिखा दिया, अरुण ने भी लिखा था, कोई बात नहीं। अभी मैं चाहता हूँ कि तुम सोचो उस साइड में भी, जिस साइड में मैं तुम्हें सोचवाना चाहता हूँ। क्योंकि जब एग्जाम में आ जाएगा ना क्रिटिकली इवेल्युएट, तो बस पटाख वहीं पे गिर जाओगे, डिस्कस द थिंग्स गिर जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में जाना, हम ब्यूरोक्रेसी को पढ़ा रहे हैं, हम किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर हम यही चीज़ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते तो 101% जो है हम बस यही लिखा देते कि नहीं 5G बहुत बढ़िया चीज़ निकाल दी और इंडिया और चाइना के रिलेशन में मोदी ने एकदम फाड़ दिया। क्योंकि आई एम व्हाट, मैं उन बंदों को पढ़ा रहा हूँ वो आर गोइंग टू बिकम फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स। तो ब्यूरोक्रेट्स का मतलब क्या है, यू हैव टू बी थिंक लाइक दैट। आपको उस तरीके से सोचना है। अगर आप उस तरीके से नहीं सोचेंगे तो फिर भाई जय जय भारत। तो देखो, मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस वही वाली बात है कि जैसा कि हमने ग्रोथ में बात की थी, जब हम ग्रोथ की बात कर रहे थे, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो मटेरियल एस्पेक्ट की बात ज़्यादा करता है। तो शायद यही एक वजह रही कि भूटान ने मैटर निकाल दिया कि नहीं भैया, ग्रोथ में क्या, ग्रोथ और डेवलपमेंट में केवल जो है इससे काम नहीं चलेगा, मटेरियल एस्पेक्ट से, पैसे से काम नहीं चलेगा। हमें कल्चरल एस्पेक्ट को भी समझना पड़ेगा, हमें स्पिरिचुअल चीज़ों को भी समझना पड़ेगा, हमें इन्वायरमेंट को भी समझना पड़ेगा, समझ में, हमें करप्शन को भी रोकना पड़ेगा, हमें गुड गवर्नेंस भी चाहिए। तो ये सारा पैरामीटर जो है बेसिकली जो है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या कर गया, जुड़ गया। अब लेकिन ये भी प्रश्न उठता है कि द वर्ड हैप्पीनेस इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड इज नॉट यूज्ड लाइटली। क्योंकि खुशी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि खुशी बड़ी कॉम्प्लेक्स भी है और इसको हल्के में नहीं लेना है। अगर आप हल्के में ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हैप्पीनेस इज एन एस्पिरेशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग एंड कैन ऑल्सो बी मेजर ऑफ सोशल प्रोग्रेस। दो अलग अलग शब्द हैं कि हैप्पीनेस एक एस्पिरेशन भी है आपके लिए और साथ ही साथ एक सोशल प्रोग्रेस की भी बात करता है। दोनों चीज बात करता है। एक तरफ ये किसकी बात करता है, एस्पिरेशन की बात करता है, एक तरफ किसकी बात करता है, सोशल प्रोग्रेस की बात करता है। येट आर द सिटीजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैप्पी इफ दे आर नॉट, व्हाट इफ एनीथिंग कैन बी डन अबाउट इट। कि क्या दुनिया के लोग जो है खुश हैं, अगर वो नहीं है तो उनके लिए क्या किया जाए। इसी के ऊपर बहस छिड़ी। द की टू प्रॉपर मेजरमेंट मस्ट बिगिन विद द मीनिंग ऑफ द वर्ड हैप्पीनेस। क्योंकि भाई इस अब ये जो चीज़ है कि अगर कहीं पे लोग खुश नहीं हैं तो उनके लिए क्या किया जाए कि वो खुश हो। तो ये जो स्टार्टिंग हो जाती है ये हैप्पीनेस वर्ड से स्टार्ट होती है। एज पर द WHR वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2013, द प्रॉब्लम ऑफ कोर्स इज दैट हैप्पीनेस इज यूज्ड इन एट लीस्ट टू वे। कि आप हैप्पीनेस को, जबकि 2013 में जब उसने रिपोर्ट निकाली तो उसने कहा कि भाई हैप्पीनेस जो वर्ड है उसको समझना है तो आप इसको दो अर्थों में या दो वेरिएशन में आप इसको समझ सकते हैं। एज एन इमोशन, एक तो आप अपनी इमोशन से समझ सकते हैं, जैसा कि आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा है। वेर यू हैप्पी यस्टरडे, वर यू हैप्पी यस्टरडे, कि क्या कल तुम खुश थे। बात समझना, कल तुम खुश थे। और फिर एज एन इवेल्युएशन, इवेल्युएशन का मतलब आ गया ना, जब हम इवेल्युएशन वर्ड लगाते हैं तो वहां पे प्लस और माइनस दोनों बात आ जाती है। इवेल्युएशन का मतलब क्या है, सीन द थिंग्स विद टू पर्सपेक्टिव। आर यू हैप्पी विद योर लाइफ एज ए होल, कि क्या आप अपने लाइफ से पूरी तरीके से खुश हैं, कि केवल आप कल खुश थे, कल आप जॉब पे गए, आपको सैलरी मिल गई, खुश हो गए, और एज ए होल आपका स्पिरिचुअल, आपका इथिक्स, आपका वैल्यू, है ना, ये सारी चीजें एज ए होल तुम खुश हो कि नहीं, तो इवैल्यूएशन थी। इन दो शब्दों में आपको समझना पड़ेगा हैप्पीनेस को। और अगर एक इंडिविजुअल इन दोनों वर्ड को मिक्स करता है तो रिस्पॉन्स करना बड़ा टिपिकल हो जाएगा हैप्पीनेस को लेके।
तो चेंज इन रिपोर्टेड हैप्पीनेस यूज टू ट्रैक सोशल प्रोग्रेस, क्योंकि भाई यही बात हो रही है। क्योंकि एक तो भाई बात आती है कि जब हम हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो हम यही कह रहे थे कि जब भी हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो ये तो ह्यूमन बीइंग के लिए एस्पिरेशन है, साथ ही साथ ये सोशल प्रोग्रेस को भी बताता है। तो अगर हम इस वाली लाइन को पढ़ते हैं, जो ये वाली लाइन है, ये वाली, चेंज इन रिपोर्टेड हैप्पीनेस यूज टू ट्रैक सोशल प्रोग्रेस, क्योंकि भाई अगर रिपोर्ट में हैप्पीनेस को लेके कुछ चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये सोशल प्रोग्रेस को बताएगा, या थोड़ा थोड़ा बताएगा कि भाई इमोशन को भी बताएगा आपके। जैसे यहाँ पे लिखा ना कि चेंज इन रिपोर्टेड हैप्पीनेस यूज टू ट्रैक सोशल प्रोग्रेस वुड परहैप रिफ्लेक्ट लिटिल मोर देन ट्रांजिएंट चेंज इन इमोशन। समझ में आया? क्योंकि अगर आप एक तरफ सोशल प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ एज ए इमोशन की बात कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं है? तो अगर एक तरफ रिपोर्ट बता रही है कि केवल एक तरफ बता रही है, मटेरियल एस्पेक्ट की तरफ बता रही है, जो सोशल प्रोग्रेस को डिनोट कर रहा है कि केवल सोशल पैसा आता जा रहा है, आप उससे खुश हैं, तो भाई वही वाली बात हो गई कि बस ये वाला क्वेश्चन का आंसर तुमको मिल जाएगा, वर यू हैप्पी यस्टरडे, कि तुम जो है कल खुश थे। समझ में आया कि नहीं है? और जो दूसरा वाला साइड है, इमोशन वाला साइड, वो उसको नहीं बता पाएगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए जो है इसको बड़ा जांच पड़ताल की गई हैप्पीनेस को लेके। क्योंकि अगर एक गरीब आदमी है, अगर वो अपने हैप्पीनेस के टर्म को इमोशन से बताता है, तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में पॉवर्टी को कम करने का जो सरकार है या जो सिस्टम है, वो और ज़्यादा रोल को वो क्या कर देगा, अपने रोल को कम कर देगा। समझना? अगर एक गरीब की बात हो रही है और वो जो गरीब है वो अपने इमोशन को, अपने हैप्पीनेस को इमोशन के टर्म में बता रहा है, केवल इमोशन के टर्म में बता रहा है, कि केवल बता रहा है कि हम कल खुश थे। समझ में? एज ए लाइफ, एज ए होल लाइफ वो नहीं बता रहा है। समझ में आया कि नहीं है? तब तो पता चलेगा कि भैया सोसाइटी में गरीबी के लिए जो है कुछ हो ही नहीं पाएगा। डिमनिश सोसाइटी विल टू फाइट पॉवर्टी, ठीक है, तो शायद प्लान प्रोग्राम उस तरीके से ना पढ़ पाए। लेकिन फॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब हैप्पीनेस को लेके वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को लेके जब रिस्पांस शुरू हुआ, तो लोगों ने रिस्पांस ऐसा किया कि कंफ्यूज नहीं हुआ, मतलब उन्होंने दोनों ही प्रश्नों पे अलग अलग उत्तर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? एक इमोशन पे, एज अ होल लाइफ, दोनों पे अलग अलग तरीके का उत्तर दिया। बोथ द WHR डिड सो दैट respondent of the survey clearly recognized the difference between happiness as an emotion and happiness in the sense of satisfaction, life satisfaction। उन्होंने दोनों शब्दों में बताया। जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया सर्वे के टाइम पे, तो उन्होंने दोनों साइड से बताना शुरू कर दिया, लाइफ सेटिस्फैक्शन के हिसाब से भी बताना शुरू कर दिया और इमोशन के हिसाब से भी बताना शुरू कर दिया, और इनको थोड़ा मतलब ये अच्छे से उसको डिस्टिंग भी कर पाए, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस वाले। तो अ वेरी पुअर पर्सन माइट रिपोर्ट हिमसेल्फ टू बी हैप्पी इमोशनली एट अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, कि भाई एक स्पेसिफिक टाइम में एक गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी जो है, एक इमोशन के टाइम पे वो बता देता है कि हाँ मैं खुश हूँ, while also reporting much lower sense of happiness with life as a whole, जो कि वो बता रहा था कि अगर उसको एज अ लाइफ होल के बारे में बात किया जाए तो वो उतना खुश नहीं है। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जब आपने उसको वेतन पकड़ा दिया, सैलरी पकड़ा दी, तो उस समय वो खुश हो गया, लेकिन एज अ होल लाइफ वो हैप्पीनेस नहीं है। और शायद यही वजह रही कि दुनिया को ये जो पैरामीटर है, उसने दुनिया में सरकारों को, सोसाइटी को ये चीज़ बात मजबूत करने के मजबूर कर दिया कि भैया एज अ होल लाइफ के बारे में आप सुनिए, गरीब के एज ए होल लाइफ के बारे में सोचिए, और उसके हिसाब से एक्सट्रीम जो पॉवर्टी है उसको एंड करने के लिए पॉलिसी बनाइए। तो the WHR is based on the primary measure of the subjective well-being, life evaluation, life satisfaction है, happiness with life as a whole। तो उसने सब तरीके से evaluation किया, प्लस माइनस, ये नहीं कि केवल एक पल के लिए ट्रांजिएंट कि भैया कल तुम खुश थे, बस इतने पे नहीं, उसने एज ए होल लाइफ की तरफ, क्योंकि अगर एज ए होल लाइफ की तरफ वो नहीं सोचता तो फिर पॉवर्टी को लेके शायद इतना जो है प्रोग्राम प्लान नहीं बनता। समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरीके से आपको सोचना है कि ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली बात कर रहा है मटेरियल एस्पेक्ट, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा है, लेकिन जो इसीलिए शायद भूटान ने इस चीज़ को डेवलप किया, भैया और भी सोचो, एज अ होल लाइफ सोचो कि भैया वो पूजा करने में उसको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैल्यू, करप्शन, इथिक्स, समझ में है कि नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म, सब चीज़ों के बारे में सोच के। तो शायद इसीलिए उन्होंने दो तरीके के प्रश्न रखे, ठीक है, मटेरियल वाला भी रखा और स्पिरिचुअलिज्म, इथिक्स, वैल्यू, इन सब वाला भी प्रश्न रखा।
और उनको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला कि हमें इस पे भी सोचना चाहिए, तभी हम इंड पॉवर्टी को पूरी दुनिया में क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी। एंड लास्ट, इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है।